Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss Class 6th Science Chapter Fiber to Fabric. आज हम फाइबर टू फैब्रिक डिस्कस करेंगे 6th क्लास का. बच्चों, ये मेरी दिस इज़ माय सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. In the previous video, I gave an overview of all this chapter. अब हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे. पहली वीडियो में सिर्फ मैंने ओवरव्यू दिया था, बेसिक टर्म्स आपको बताई थी. नेचुरल फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, फाइबर होता क्या है, फैब्रिक क्या होता है, देन आपका यान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. पर आज हम आगे मूव करेंगे इस वीडियो में. नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स मैंने आपको पहले बताए थे क्या होते हैं. अब हम उनका डिफरेंस करेंगे. डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्वेश्चन पेपर में भी आ जाता है. तो जब मैं आपको डिफरेंस करवाऊंगी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं. ठीक. सो अब हम डिस्कस करते हैं. देखो, जो हमारे नेचुरल फाइबर्स है, मैंने आपको पहले बताया था नेचुरल फाइबर्स हमारे को प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, है ना. और सिंथेटिक फाइबर्स कौन से थे? जो मैन मेड होते हैं. तो ऑब्वियसली जो हमारे को प्लांट्स और एनिमल्स से मिलेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स तो नेचर ने प्रोवाइड किए हैं ना हमें. नेचर से ही हमें मिले. इसलिए जितने भी हमारे को उनसे फाइबर्स मिलेंगे वो सारे हमारे को नेचर से मिलेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे. और जो हमारे मैन मेड होंगे, सिंथेटिक मैंने आपको बताया था ना, मैन मेड मटेरियल होता है, हमारे फाइबर्स होते हैं. तो ये जो मैन मेड फाइबर्स होंगे जो इंसान बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? वो फैक्ट्रीज में बनाएगा. So natural fiber is obtained from nature and synthetic fiber is manufactured in factories. ठीक है, is it clear? अब सेकंड देखो, नेचुरल फाइबर इज कॉस्टली एंड सिंथेटिक फाइबर इज लेस कॉस्टली. देखो, जो चीज़ हमारे को नेचर से मिलती है, नेचुरल वे से हमारे को मिलेगी, वो चीज़ हमेशा महंगी होगी. तो ये हमारे को जो फाइबर्स हैं प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, इनके पर जो है हम केमिकल प्रोसेसिंग जो से हमारे को नहीं मिलते हैं ये फाइबर्स. इसलिए ये फाइबर्स जो हमारे नेचर से मिलते हैं वो हमारे नेचुरल फाइबर्स होते हैं. दे आर कॉस्टली, वो महंगे होते हैं. आप देखो, सिल्क के कपड़े आप लेते हो, सिल्क महंगी है ना. जो प्योर की चीज़ें होती हैं, आप वूल में देखो, आप पश्मीना के शॉल्स लो, दीज आर कॉस्टली. और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो आपके सस्ते मिलते हैं, क्योंकि वो जो हमारे को हमारी मैन मेड है, हमने केमिकल से बनाया, हम इजीली बना लेंगे, उनको हम बोलते हैं मैन मेड. और वो हमारे दीज आर लेस एक्सपेंसिव. ठीक है, जो नेचर से मिलते हैं दीज आर मोर एक्सपेंसिव. जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, और जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे आर अनफ्रेंडली होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है. अब देखो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे होंगे नेचुरल फाइबर्स? क्योंकि जो हमारे नेचुरल फाइबर हमारे को मिलने हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलने हैं. इनकी आगे हम देखेंगे भी, हमारे को कुछ आपको जो प्लांट फाइबर से मिलेंगे उनकी आपकी थोड़ी सी है डिस्कशन चैप्टर में कि कैसे बनते हैं. इसमें हमने कोई फैक्ट्रीज़ में नहीं, मतलब फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं तो हमारी पर प्रोसेसिंग होती है, इसमें हम केमिकल्स नहीं यूज़ करते. हमारी कोई जो फैक्ट्रियों से धुआं नहीं निकलता है, इनको अगर आप बर्न भी करोगे इन फाइबर्स को तो इनसे कोई स्मेल नहीं आती है. पर जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, वो आपकी एक जब वो फैक्ट्रीज़ में बनेंगे, इंडस्ट्रीज़ में बनेंगे, तो एक तो पोल्यूशन करते हैं, धुआं छोड़ती हैं फैक्ट्रीज इतनी, इसलिए वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते. और दूसरा, जब आप इनको अगर आप गर्मी वैसे इनको थोड़ा सा पीस को जला के भी देखो तो इनकी बहुत गंदी स्मेल आती है. सो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते, इन्वायरमेंट को पल्यूट करते हैं. जो नेचुरल फाइबर्स नेक्स्ट कम्स, दीज आर कंफर्टेबल टू वियर एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर नॉट कंफर्टेबल एज नेचुरल फाइबर्स. जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, आप पहन के आपको अच्छा लगता है. और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पहन के अच्छा नहीं लगता. इसकी मैं आपको एक बात बताती हूँ. आपने कभी सुना होगा, आपके घर में बोलते हैं, आपके पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं तब उनको बड़ा अच्छा लगता है, गर्मियों में भी अच्छा लगता है, गर्मी कम लगती है, और सर्दियों में भी अच्छा लगता है कि वो ठंड भी कम लगती है. क्योंकि गर्मियों में वो
गर्मी जो कॉटन है वो स्वेट एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको गर्मी कम लगती है, और सर्दियों में वो गर्म रहता है, गर्मियों में वो ठंडा रहता है। और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं बेटा, वो आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स का भी बोलते हैं, उन्होंने कई बार कोई कपड़ा ऐसा यूज़ किया, पहना, और वो कई बार बोलते हैं कि ये कपड़ा ना बड़ा चुभ रहा था, आज मैंने ये ड्रेस पहनी थी बहुत चुभ रही थी, मेरे को बॉडी पे इचिंग शुरू होगी, तो ये काट रहा था कपड़ा मेरे को। सो इट मीन्स कि वो आर्टिफिशियल मेड लिया है, वो सिंथेटिक फाइबर है, वो मैन मेड है, वो नेचुरल फाइबर से नहीं मिला है हमें, ठीक है। और जो आपके नेचुरल फाइबर्स है, नेक्स्ट कम्स नेचुरल फाइबर्स आर कंपैरेटिवली लेस ड्यूरेबल देन सिंथेटिक फाइबर्स। ड्यूरेबिलिटी आई थिंक सो आपको मतलब पता होगा, ड्यूरेबिलिटी लेंथ कितनी लंबा चलेगा, टाइम पीरियड। जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मोर ड्यूरेबल होते हैं। देखो जो आपके ये सिंथेटिक कपड़े होते हैं ना, कोई भी आप लो, ये जल्दी, इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, जल्दी फटते नहीं है, ये कपड़े को हमारे को खुद ही डिस्कार्ड करने पड़ते हैं, वो बेचारे पर कपड़े ना श्रिंक होते हैं, ना वो कलर ब्लीड होता है, ना वो कुछ भी नहीं होता उनका, वो कपड़े कहीं नहीं जाते। और जो आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे कॉटन का कपड़ा है, वूलन कपड़ा, ये श्रिंक हो जाते हैं, इनकी लाइफ कम होती है, सिंथेटिक फाइबर्स की लाइफ ज़्यादा होती है। जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं दे गेट रिंकल्स, और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स है दे आर रिंकल फ्री। देखो जो आपको नेचुरल फाइबर से जो भी आपको कपड़ा मिलेगा, सिल्क का कपड़ा हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, वूलन कपड़ा हो गया, आपको एक बार आयरन करना पड़ता है पहनने से पहले, नहीं तो उसमें बहुत सारे रिंकल्स बल पड़े होते हैं। बट जो आपकी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं आजकल, जैसे आ रही है अमेरिकन क्रेप वगैरह, जो आज फ्रेंच क्रेप, ये रिंकल फ्री कपड़े हैं, इन कपड़ों में बल ही नहीं पड़ता है, तो इनको आपने वॉश किया, तय लगाई और वैसे ही पहन लो, आपको कोई आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं दे एब्जॉर्ब स्वेट, एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट। जो आपने को मैंने पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, जैसे कॉटन वगैरह, जो भी आपके सिंथेटिक नेचुरल फाइबर्स हैं वो आपके पसीना सोख लेते हैं, आपको उसमें गर्मी कम लगती है। और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उनमें आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी से नेचुरल फाइबर्स की, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, इसके अलावा लिनन भी लिख सकते हो। और जो सिंथेटिक फाइबर्स के नायलन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल एंड योर सिंथेटिक फाइबर्स। इनमें मेन डिफरेंस यही होता है आपके लेवल पे, कि आप इनमें से, देखो मैंने आपको सारे समझाए हैं, आपको एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएं, इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी हो जाती है कि नेचुरल फाइबर्स हमारे क्या हैं और सिंथेटिक फाइबर्स हमारे क्या हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इन योर कमेंट बॉक्स। अब मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में सिर्फ प्लांट और प्लांट फाइबर्स जो हैं, कॉटन और जूट ही हैं, तो हम लोग वही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉटन, इस वीडियो में सिर्फ कॉटन करेंगे। कॉटन के बारे में क्या है, कॉटन इज़ ग्रोन इन फील्ड्स। मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट प्रोडक्ट है, प्लांट के फ्रूट से मेरे को कॉटन मिलती है। हम एक प्लांट लगाते हैं कॉटन का, और वो जो कॉटन का प्लांट है उससे हमारे को जो उसका जो फ्रूट लगता है वो एक नींबू की साइज़ का लगता है, बॉल्स लगती हैं वो उस फ्रूट में। जब वो फ्रूट पक जाता है, ठीक है ना, जब फ्रूट पक जाएगा तो अपने आप वो खुल जाता है, वो अपने आप खुलेगा, उसके बीच में आपको कॉटन फाइबर मिलता है, ठीक है। उस कॉटन फाइबर को हम कॉटन वूल कहते हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि कॉटन इज़ ग्रोन इन फील्ड्स। मैंने आपको पहले बताया कि प्लांट प्रोडक्ट है। यूजुअली कॉटन इज़ ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। समटाइम्स 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपको कि कॉटन कौन सी प्लेसेस में ग्रो होती है, उसके लिए क्या चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए और वार्म क्लाइमेट, ठीक है, ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कॉटन लगती है। इंडिया में कॉटन
इज़ ग्रोन इन पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये एंड का सिर्फ ए एन लिखा गया, डी नहीं लिखा गया, बट वो एंड आना है वहाँ पे। ओके, तो कॉटन आपकी कितनी जगह पे लगता है? इंडिया में काफ़ी जगह पे ग्रो होता है, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में लगता है। ये आपको बेसिक है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, आपको ट्रू फॉल्स में या MCQs में ये आपको आ सकता है, फिलअप्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, कि फ्रूट ऑफ दिस प्लांट इज़ कॉटन बॉल्स विच आर ऑफ लेमन साइज। ठीक है, इसका जो फ्रूट लगता है वो एक लेमन साइज होता है, उसकी शेप में होता है, नींबू की तरह ओवल शेप में होता है, कॉटन होता है, उसमें कॉटन बॉल्स होती हैं। ठीक है, वो उसका फ्रूट है। बॉल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग। जब बॉल्स पक जाती हैं, ये बूल्स नहीं है, बॉल्स हैं, BOLLS, डबल O लिखा गया बाय मिस्टेक, डबल L आना है। जब बॉल्स मेच्योर हो जाती हैं, पक जाती हैं, तब वो अपने आप फट जाती हैं और उनके बीच में से हमारे को कॉटन फाइबर निकलता है। कॉटन फाइबर कवरिंग द सीड्स आर देन विजिबल। ठीक है, कॉटन फाइबर हमारे को दिखता है, जैसे मैंने आपको पहले पिक में दिखाया था। पूरी आपकी ये कॉटन ये स्लाइड शुरू करने से पिछली स्लाइड में आपको पिक थी, उसमें पूरा आपको एक फील्ड में कॉटन ग्रो हुई थी, सारे वाइट फ्लावर से निकले हुए नज़र आ रहे थे। वो आपकी कॉटन के जो बॉल्स है वो फट गई और उसके बीच में से कॉटन निकली थी, वो था। सीड्स होते हैं अंदर, आसपास कॉटन फाइबर होता है। कॉटन फाइबर का एक और नाम भी है जो आपको आ जाता है, दैट इज़ कॉटन वूल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कॉटन जो है हमारे को मिलती है उसके फाइबर का क्या नाम है, देन इट इज़ कॉटन वूल। ठीक है, इस मैंने स्लाइड में आपको कितने सारे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपको 1 मार्क 2 मार्क में आपको आ सकते हैं। सो इन डिटेल आपको यही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करो ताकि आपका जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो भी आपका कोई रॉन्ग ना हो पाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कम्स कॉटन फाइबर को फिर हम क्या करते हैं, इन बॉल्स को हम पिक करते हैं, हाथ से तोड़ते हैं। ठीक है, देन फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ये देखो पिक में हमने दिखाया हुआ मैंने आपको, राइट साइड जो आपकी NCERT की पिक है वो क्या कहता है, ये जो आप बॉल्स जो आप तोड़ते हो वाइट जो आपको उसमें फील्ड्स में नज़र आ रही थी, फिर उसके बीच में एक सीड होता है। अब हमने उसको सीड करना है, सीड से हमने फाइबर को अलग निकालना है। तो वो फाइबर को हम अलग कैसे निकालते हैं, बाय हैंड अगर हम कर रहे हैं तो हम कॉम्बिंग से करते हैं, और ये मशीन से भी होता है। राइट लेफ्ट साइड पे आपको मशीन की पिक्चर है, राइट साइड पे आपको बाय हैंड है। अगर आप हैंड से सेपरेट कर रहे हो तो इस कॉम्बिंग से करते हो। ठीक है, उसके लिए जो हैंड से मैनुअली जो करना है आपने, और हैंड से करो या आप मशीन से करो, जिससे आपको सीड्स आप फाइबर में से सीड को सेपरेट करते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। ठीक है, सेपरेटेड सीड्स जो हमारे अब जो बीज इसके निकल गए हैं, कॉटन तो हमने यूज़ कर लेनी है, आपके बहुत सारे यूजेस हैं कॉटन को यूज़ करने के। आपके इसका जो फाइबर है आपके मैट्रेसेस में, पिल्लोज़ में, क्विल्ट्स में, सब में भरने के काम आता है। फिर आपके इसके कपड़े भी बनते हैं, कितनी चीज़ें क्लोथिंग की कितनी बनती है टाइप्स की। पर जो इसके सीड्स हैं वो ऐसे फेंके नहीं जाते, उन सीड्स को भी हम यूज़ कर लेते हैं। हाउ दीज सेपरेटेड सीड्स आर यूज्ड, 1 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। वो कैसे कर सकते हो आप, उससे आप कॉटन सीड ऑयल बना सकते हो, या उसको फर्दर दोबारा फिर उगाने के लिए वो सीड्स को आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप और कॉटन प्रोड्यूस कर सको। सो इसमें आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि गिनिंग क्या होती है, राइट। तो और या आपको जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, गिनिंग अगर हैंड से कर रहे हो तो कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, कॉम्बिंग। ठीक है, या आपको ये सेपरेटेड सीड से हम उसको थ्रो कर देते हैं या उसका कोई फर्दर यूज़ है, दिस कैन बी आस्क्ड। सो एनी टाइप ऑफ, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे बन जाते हैं। अगर आप इस स्लाइड को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारे बनते हैं। आप इसको केयरफुली देखो, कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो।
all for today's video. Thanks for watching and keep enjoying. Okay, bye.